हेलो स्टूडेंट, आज हम जर्नल एंट्री के बारे में समझेंगे कि जर्नल एंट्री क्या होती है। हिंदी में जर्नल एंट्री को रोजनामचा कहा जाता है। सबसे पहले हम उसका मीनिंग यानी कि अर्थ समझेंगे। एक व्यापारी एक दिन में व्यापार के अंदर जो भी लेन देन करता है, उसी लेन देन को व्यापारी की पुस्तक में लिखने को ही रोजनामचा कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपके सामने इसका अर्थ पढ़ा, उसका मीनिंग ये है कि जो भी एक व्यापारी एक दिन में जितनी भी ट्रांजैक्शन करेगा, माल बेचेगा, ख़रीदेगा, ठीक, और पैसे प्राप्त करेगा, किसी को पैसे देगा, उन सब को लिखने को ही जर्नल एंट्री कहा जाता है। आइए जर्नल एंट्री का प्रारूप यानी कि परफॉर्मर समझ लेते हैं। सबसे पहले परफॉर्मर आपका डेट का एक कॉलम होता है, दूसरा पार्टिकुलर का होता है, तीसरा एलएफ और दो हमारे अमाउंट के होते हैं। एक अमाउंट डेबिट होता है और दूसरा अमाउंट क्रेडिट होता है। आइए परफॉर्मर के अंदर जर्नल एंट्री कैसे करते हैं उसको समझते हैं। सबसे पहला रूल, मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये 3 रूल आपको समझाए थे, उसको दोबारा रिवाइज़ करा रहा हूँ। अगर आपको पूरी अच्छी तरीके से आपको इन रूलों को समझना है तो मेरी पिछली वीडियो जो इससे पहले वीडियो आ चुकी है उसको देखिएगा। अभी तो मैं इसमें शॉर्टली समझा रहा हूँ कि पहला रूल हमारा डेबिट और क्रेडिट, यानी कि जो भी हमारे बिज़नेस के अंदर यानी कि व्यापार के अंदर आएगा, उस वस्तु या उस खाते को हम डेबिट करेंगे जो भी आएगी, और जो भी वस्तु या खाता हमारे वहाँ से जाएगा, बिज़नेस के अंदर से जाएगा, उसको हम क्रेडिट करेंगे। जैसे मटेरियल, कोई भी मटेरियल हम परचेज़ यानी कि परचेज़ करते हैं, बिज़नेस चलाने के लिए हम किसी भी चीज़ का व्यापार कर सकते हैं, तो हम जो व्यापार में ख़रीदते हैं उसको हम परचेज़ कहते हैं। जैसे फर्नीचर, कैश अगर व्यापार में आए तो इनको डेबिट करें, यानी कि आपको अगर ये व्यापार के अंदर आता है तो आपको डेबिट करना होगा। अगर कैश और मटेरियल को आप बेचते हैं तो ये व्यापार से बाहर जा रहे हैं, अगर व्यापार से बाहर जाएं तो इनको क्रेडिट करें। आइए सबसे पहले जर्नल एंट्री पे चलते हैं। पहले नंबर पे हमारी जर्नल एंट्री है 1/1/22 को, यानी कि डेट है स्टार्ट बिजनेस विथ कैश। हिंदी में इसको समझते हैं कि व्यापार आरंभ किया 10,000 रुपये का। तो जर्नल एंट्री में हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले हम समझते हैं इसमें कौन कौन सा अकाउंट आ रहा है। देखिए, हमारे जैसी हम जर्नल एंट्री को पढ़ कर समझ पा रहे हैं कि व्यापार आरंभ किया, तो व्यापार आरंभ किया तो कैश आया, एक कैश को आप डेबिट करें। और दूसरी चीज़, जब भी हम पैसा व्यापार आरंभ करते हैं तो हमारे पास से पैसा जाता है, पर उस पैसे को कैश ना कहकर हम कैपिटल कहते हैं, कैपिटल। तो ये पूंजी हमारे पास से जाएगी, इसलिए हम क्रेडिट करेंगे। एंट्री बना के देखते हैं कि पहले डेट पे हम डालते हैं 1/1/22 कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट फॉर बिजनेस स्टार्टेड। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था कि कैश जब भी हम व्यापार आरंभ करेंगे तो हम उससे कुछ पैसा कमाएंगे, और जब हम व्यापार शुरू करेंगे तो उसमें हम कुछ पैसा लगाएंगे, जो हमारे पास से जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि लगाया हुआ पैसे को हम क्रेडिट कहते हैं, इसलिए कैपिटल कहते हैं, इसलिए हमने उसे क्रेडिट करा है। और उससे जो व्यापार से हमने पैसा कमाया है वो बिज़नेस के अंदर आया है, तो इसलिए हमने कैश को डेबिट करा है। नीचे वाली लाइन जो होती है वो होती है नरेशन फॉर बिजनेस स्टार्टेड। इसमें लिखा जाता है कि आपने क्या चीज़ किस पर्पज़ से जर्नल एंट्री बनाई है। अमाउंट आप एक बार डेबिट पोर्शन में डाल दीजिए, दूसरी बार क्रेडिट पोर्शन में डाल दीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन है 3/1/22 को परचेज गुड्स फ्रॉम कैश। यहाँ देखिए 2 अकाउंट हमारे सामने आ रहे हैं, एक सामने आ रहा है परचेज का और दूसरा आ रहा है कैश का। इस एंट्री को इस तरीके से समझेंगे, हमने कुछ सामान ख़रीदा है, तो जो भी हम सामान खरीदेंगे वो हमारे बिजनेस में आएगा, तो आने वाला डेबिट होगा, और उसके बदले क्योंकि हम उसे पैसे दे रहे हैं तो वो क्रेडिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। अब देखिए जर्नल एंट्री कैसे बनेगी। 3/1/22 एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे फॉर गुड्स परचेज। अमाउंट डालेंगे 5000 और 5000।